हेलो एवरीवन। तो उम्मीद करते हैं जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तब तक आपका मैक्सिमम पोर्शन कंप्लीट हो चुका होगा, और अगर नहीं भी हुआ है तो भी पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा इस सब्जेक्ट से मैक्सिमम जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वे सारे क्वेश्चंस जनरल लाइफ से रिलेटेड होते हैं। पार्ट ए की बात करें तो यहाँ पर भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है जो आप नहीं बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो जनरल लाइफ में जो भी आप जानते हैं वही सारे चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको कुछ भी आता है आप इजीली वहाँ पर स्कोर कर सकते हैं। पार्ट बी की बात करें तो वहाँ पर 50 to 60% जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे ऐसे रहते हैं जो कि आप क्लास 2, 3, 4 से जो पढ़ते हुए आ रहे हैं, यानी कि जनरल लाइफ से पूछ जाते हैं। जो स्प्रेडशीट हो गया या फिर जो भी आपका यहाँ नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो बहुत ही इजी होते हैं जो आप इजीली कर सकते हैं। तो पार्ट ए की बात करें चाहे पार्ट बी की बात करें, दोनों ही आपका बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, किसी तरह का पैनिक करने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, थोड़ा बहुत 2-3 टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे एसक्यूएल में आपको देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत टेक्निकल क्वेश्चन, वहाँ पर आप जनरल आंसर नहीं लिख सकते हैं। उसी तरह से कुछ और चीज़ें हैं जहाँ पर आपको जनरल आंसर लिखने में नहीं बनेगा। लेकिन ओवरऑल बात करें तो 50 में से 30 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल भी डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, नहीं भी पढ़ कर जाइएगा तो भी आप 30 मार्क्स का स्कोर तो ईजिली कर सकते हैं। अब बचा 20 मार्क्स का क्वेश्चन। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या क्या आपको टेक्निकल चीज़ें पढ़नी है, वे सारी चीज़ें से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको लास्ट मोमेंट पे बताना चाहूँगा। देखिए 24 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपका सिर्फ MCQ का क्वेश्चन है, और इस MCQ के क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं तो आपका डायरेक्टली 1 मार्क्स कट जाएगा। आपने देखा होगा कि MCQ के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें नॉट लगा हुआ रहता है कुछ कुछ क्वेश्चंस में, यानी कि व्हाट इज़ द नॉट लगा करके क्वेश्चन बनाया जाता है, और जब नॉट लगा हुआ रहता है तो आप जल्दीबाजी में गलत ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं। तो ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शंस एलिमिनेट करिए और जो सही आंसर है उसको वहाँ पे मार्क करिए। तो 24 मार्क्स के क्वेश्चन तो बहुत इजी रहेंगे, आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस है उस पर ध्यान देना है। पहले तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चन है, इजी है, 2-2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन इजीली स्कोर करिए। नेक्स्ट आपके जो आएंगे उसको जितना हो सके आप अपने लैंग्वेज में लिखिए। एक लाइन आता है एक ही लाइन लिखिए, लेकिन उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। सबसे पहले तो आप उसका टॉपिक लिख दीजिए, उसके बाद आप उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। कोई बात नहीं आपको याद आ रहा है या नहीं, आप अपने लैंग्वेज में सभी कुछ को लिख सकते हैं। लास्ट मोमेंट पर बस आप लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा, ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से एग्जामिनेशन दीजिएगा, और जो भी आपने अभी तक पढ़ा है या अभी कुछ आधा 1 घंटे में पढ़ेंगे सभी कुछ आपको याद रहेगा। पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है बहुत इजी होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, और 50 में से 45 स्कोर करना बहुत ज़्यादा इजी होता है। कल आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि भैया मेरा ये एग्ज़ामिनेशन बहुत अच्छा गया, 45 ईजिली स्कोर हो रहा है। तो आप कल यही चीज़ आप हमको बताएंगे जो आज मैं आपसे कह रहा हूँ। तो टेंशन की बात नहीं है, आराम से एग्ज़ामिनेशन दीजिए, और अभी जितना हो सकेगा वो सिलेबस को कवर अप कर लीजिए। बाई चांस अभी आपसे बहुत कुछ छूटा हुआ है, कुछ नहीं पढ़े भी है, बहुत कन्फ्यूज़न में है, सिंपली सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन वीडियो देख लीजिए। रिवीजन वीडियो देखने के बाद अगर आप कुछ नहीं भी देखते हैं तो भी आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से अच्छे एग्जामिनेशन दीजिए, और कल एग्जामिनेशन देने के बाद जल्दी से जल्दी कमेंट करिएगा कि सबका एग्जामिनेशन कैसा गया। उम्मीद करते हैं सभी का अच्छा ही जाएगा। थैंक यू।